नमस्कार साथियों, एग्जाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं यही हमेशा दुआ करूंगा कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें। जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग मुख्य सेविका की भर्ती है, जो आपकी नेक्स्ट हियरिंग जो डेट है वो 5 जनवरी है, ठीक है। तो क्या ये 5 जनवरी को जो आपका नेक्स्ट हियरिंग डेट है, इस पे आपकी ये आखिरी सुनवाई होगी। इसके बाद आयोग आपकी रिवाइज्ड आंसर की या रिजल्ट और डीवी को लेके प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी, या फिर क्या उम्मीद है क्या ये भर्ती कैंसिल होगी? क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स मतलब ये बता रहे हैं कि ये भर्ती कोर्ट में है, तो माइट भी अब बहुत कम इसमें आशा दिखाई दे रही है। तो उसी के बारे में आपको हम सटीक और सभी बिंदुओं को लेके आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे कि क्या आशा है। साथियों, यदि आप चैनल पे नए हैं, आपसे गुजारिश है प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज सबसे पहले आप सभी लोगों को आज 1 जनवरी 2024 है, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि सभी बहनों के लिए और जो भी हमारी यूट्यूब फैमिली है, पूरे देशवासियों के लिए नया वर्ष बहुत सारी खुशियां लेके आए, आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हों। और साथियों, यदि आपसे हम बात करें कि आपकी ये जो भर्ती है कम शब्दों में कैंसिल नहीं होगी, ठीक है, तो शायद मुझे लग रहा है बहुत से ऐसे कैंडिडेट है वो कहेंगे आप 100% बोल रहे हो। बट जो ऐसा पिछली बारी कई भर्तियों में ऐसा देखा गया है, तो उसके आधार पे मैं आपको बताना चाहूँगा एग्जैक्टली कि आपका ये जो कोर्ट केस में मामला चल रहा है उसकी आशा क्या है, मतलब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड मतलब क्या पहलू हैं कैंसिल होने की तरफ, या फिर आपका 5 जनवरी के बाद जो भर्ती आगे बढ़ेगी। एक बहन ने पिछले एक वीडियो में व्यक्तिगत संदेश के माध्यम से बोला था कि आप ये बताओ एग्जैक्टली कोर्ट केस चल क्यों रहा है, मतलब कोर्ट में भर्ती गई क्यों। तो मैं मानता हूँ, देखो ज़्यादा टाइम लेने की जरूर नहीं है, एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इन्हें सोचता हूँ कि सबको अवेयर होंगे, जो भी बहनें इस भर्ती से जुड़ी हुई हैं तो वो अवेयर होंगे कि क्या माजरा है एग्जैक्टली। मैं आपको फिर से एकदम संक्षेप में बताना चाहूँगा कि जो भर्ती जब आई थी आपकी उसी वक्त, ठीक है, जैसी आपकी विज्ञापन जारी किया गया था यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा, उसी वक्त अनीता सिंह और 75 अदर्स जो आपकी मुख्य सेविका आयोग जो मुख्य सेविका थी संविदा पे, ठीक है, तो उन्होंने उसी टाइम इस भर्ती के अगेंस्ट मतलब याचिका दायर की थी कोर्ट में कि हमारी जो टोटल आपकी जो इनकी जो 126 मुख्य सेविका थी जो संविदा पे थी कार्यरत, तो इनको लग रहा था कि हमारी जॉब के लिए खतरा है, क्योंकि ये 126 जो वैकेंसी हैं, ये 126 पद इस भर्ती में शामिल किए गए थे, ठीक है। तो जैसी बात है, जब ये भर्ती कंप्लीट होगी, इसका रिजल्ट आएगा, तो इनके जो पद जब नए परमानेंट मुख्य सेविका की नियुक्ति होगी, तो इनकी जो जॉब है वो कहीं ना कहीं देखो सस्पिशियस है और नेगेटिव साइन है, जाने की उम्मीद है। इसीलिए उन्होंने अपनी जॉब को सेफ रखने के लिए कोर्ट में अपना पक्ष रखा कि भैया हमें क्यों नहीं परमानेंट कर देते हैं जब हम इतने वर्षों से संविदा पे हैं, ठीक है। तो वही आपका कोर्ट केस चलता रहा, भर्ती भी आगे चलती रही कोर्ट केस पे। कोर्ट में क्या है, नेक्स्ट हियरिंग डेट, अगली सुनवाई चलते चलते आखिर में आपका 20 दिसंबर से 5 जनवरी नेक्स्ट हियरिंग जो डेट है वो 5 जनवरी पहुंच गई, ठीक है। अब आपका जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग है वो आपका मान के चलिए मतलब रिवाइज आंसर की तक निकालने को, इसके बाद रिजल्ट फिर डीवी। तो आखिर में मतलब कोर्ट ने ये बोला आप जो 5 जनवरी है मतलब नेक्स्ट हियरिंग जो डेट है तब तक के लिए आप क्या कीजिए, इस भर्ती पे स्टे लगाइए। स्टे बोलने तो रोक लगा दी गई है, तब तक यूपी ट्रिपल एससी आयोग इस भर्ती के बारे में कोई भी प्रक्रिया कोई भी चरण आगे नहीं बढ़ाएगा, रिजल्ट रिवाइज आंसर की या डीवी को लेकर कुछ भी। अब ये डिसाइड करता है माननीय मतलब कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है भर्ती को संबंध में 5 जनवरी को, ठीक है। बस मैं आपको ये एक प्रीवियस मैं आपको देखूं, यदि कुछ भर्तियों की बात करो जिसमें ऐसा हुआ है, ठीक है, तो उसमें ऐसा होता है जैसे आपकी जो 126 जो पद हैं उनको लग रहा है कि हमारी 126 वैकेंसी है ये भी शामिल की गई है, बल्कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो सरकारी वकील है उनके द्वारा मतलब वो कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए बोला गया है कि ये जो भर्ती है, ये जो पद है 126 इस भर्ती में सम्मिलित नहीं है। तो इनकी मैं मानता हूँ अगर उनको ऐसा आश्वासन दिया जाता अनीता सिंह और जो अदर्स है उनकी जो सहयोगी कि उनकी जॉब के लिए खतरा नहीं, उनकी जॉब सेफ और सिक्योर है, वो कार्य करती रहेंगी, तो मैं मानता हूँ उनको कोई इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए और ये जो कोर्ट केस है ये खारिज हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा, यहीं पे आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है और ये जो भर्ती है ना आगे बढ़ेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो कोई न कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा जिससे कि उनकी जॉब भी सिक्योर बनी रहे और ये भर्ती, क्योंकि कैंसिल होने के फ्रेंड्स कैंसिल होना बहुत बड़ी बात है। 99% आप ये मान के चलेगा कि ये उम्मीद है कि आपकी जो भर्ती कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि इनकी जो 125 126 जो पद हैं वो उनकी जॉब सिक्योर है, सेफ है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग के वकील के द्वारा ऐसा बोला गया है, सरकारी वकील के द्वारा। तो फिर ये भर्ती में फिर मतलब कोर्ट केस में कुछ बचता नहीं है जब उनकी जॉब सेफ है, उनको ऐसा आश्वासन दिया जाता है। तो बाकी का जो रिजल्ट है उनका जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, 126 को छोड़ के। तो एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं फिर भी कि 100% क्या है, 100% कहना बिल्कुल सार्थक नहीं है, वाजिब भी नहीं है, क्योंकि यदि हम आपको बात करें फ्रेंड्स एक
उदाहरण के तौर पे जो लेखपाल के रिजल्ट को लेके हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में एक बात कि 20-21 तारीख के बाद कि आपका जो रिजल्ट है 30-31 दिसंबर तक आ जाएगा। यदि थोड़ा और लेट हो जाए, माइट भी 1-2% लेट हो जाता तो 1-2 जनवरी को आ जाएगा, मैक्सिमम जनवरी में 2024 के 1-2 जनवरी तक आ जाएगा। कुछ एक हमारे साथी थे जो व्यक्तिगत संदेश के माध्यम से बता रहे थे कि नहीं भैया आपने तो बताया था कि 2 जनवरी को आएगा, अब ये 30 दिसंबर को आ गया। देखो मैंने आपको वही बता रहा हूँ, यदि आपसे कोई भी व्यक्ति कोई जानकारी दे रहा है तो देखो आपको यदि कोई बातें 10 अच्छी बातें बताता, एक ऐसी है थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन से इनकरेक्ट है, तो आप उसको लेके आलोचना करने लगते हैं। तो देखो ये तो पूरी आपकी तरफ से डिपेंड है कि आप क्या सोचते हैं, बट पॉजिटिव रहिए आप कि 99% मैं आपको यही बताना चाहूँगा, सकारात्मक रहिए अपनी तरफ से। जो भी बहनें इस भर्ती से जुड़ी हुई हैं, आपकी जो भर्ती है वो 5 तारीख के बाद उम्मीद ही है कि भर्ती है, मतलब जो कोर्ट केस है इससे हट जाएगा और यूपी आयोग के द्वारा अगले की जो कार्रवाई है रिवाइज आंसर की रिजल्ट और डीवी को लेके वो आगे बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, और बाकी लेट्स होप फॉर बेस्ट कि आपका 5 जनवरी को क्या आता है। तो बस ये जानकारी थी जिसके बारे में आपको बिल्कुल एकदम अवेयर कराना था कि आप प्लीज़ यदि ऐसी कोई यदि आपको न्यूज़ मिलती है कि अब ये भर्ती कोर्ट में है, कैंसिल हो जाएगी, लंबा टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यूपी आयोग इस वर्ष मतलब जो भी यदि देखें जो भी भर्तियाँ है ना, इनमें कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। नेक्स्ट ईयर आपके 2024 में लोकसभा के इलेक्शन है, सरकार या कोई भी मतलब ऐसी इनकी कोई मंशा नहीं है कोई भी भर्ती है जिसपे नेगेटिव इमेज बने सरकार की आने वाले लोकसभा चुनाव में। ठीक है, तो आपकी पूर्णतया जो भर्ती है वो निष्पक्ष तरीके से कंप्लीट कराई जाएंगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। तो बस ये जानकारी थी जिसके बारे में आपको अवेयर कराना था। जो भी बहनें इस भर्ती से जुड़ी हुई, आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपकी जो भर्ती है कंप्लीट हो जाए, मैं यही दुआ करूँगा ईश्वर से। और नए साल की शुभकामनाएँ बहुत सारी आप सभी लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के सहयोग और वीडियो वॉच करने के लिए। आपसे गुजारिश है यदि आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।